जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महक खान और विंग्स ऑन व्हील बाओ टीवी से मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने डिसेबिलिटी में बहुत अहम खदमात अंजाम की है। सबसे पहले तो आपको उनसे तारुफ कराएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद नईम है और मैं बेसिकली गवर्नमेंट में काम करता था। डायरेक्टर जनरल फेडरल गवर्नमेंट से रिटायर हुए, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसके बाद मेरा मुख्तलिफ अदारों जो यूएन एजेंसीज हैं, बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, जो हमारी अपनी NGOs हैं, उनके साथ काम करता था, बल्कि अभी काम कर रहा हूँ। और एक अदारा है सीडा, सोशल एंड इकोनॉमिकल एसोसिएट्स, और ये भी नेशनल लेवल किया है, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मैंने पूरे मुल्क में काम किया डिसेबिलिटी के बारे में कोई गुज़श्ता तकरीबन 45 साल से, तो पूरे मुल्क में जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्किंग फॉर डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए जो भी कोई मुझे हुक्म देता है मैं हाज़िर हो जाता हूँ। कोई भी काम हो, प्लानिंग का, पॉलिसी का, सर्विसेज का, एक्ट पे जो भी हो, चूँकि इतने साल काम किया है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ सीखा है मैंने, जो कुछ पढ़ा है, मैं आगे उसको डिसेमिनेट करूँ। सर, जो डिसेबिलिटी के हवाले से इलेक्शन में 1% जो सीट्स रिजर्व हुई हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये है कि बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जो हमारी ये पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया जाए और कुछ कर लिया गया है। दैट इज़ वेरी गुड। कम अज़ कम इस तरह उनकी जो आवाज़ है, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो ग्रास रूट लेवल से ही, अगर किसी यूनिट कौंसिल लेवल पर, तहसील कौंसिल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल लेवल पर उनकी आवाज़ आएगी तो ये एक आगे प्लानिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ बड़ी एक मुआवन साबित होगी। और उसमें मैं मेरी तवज्जो दिलाऊँगा कि जब ये काम हो रहा हो, जब वो आगे आएँ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें फ़ीमेल की भी रेशो मुनासिब होनी चाहिए, क्योंकि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका भी एक बड़ा अहम रोल है और आगे उस पैगाम को बचाना, उस बात को आगे बढ़ाना ये उनके ज़रिए हो सकता है। और जब वो कौंसिल की मीटिंग में बैठें, यूनियन कौंसिल या आगे से तहसील में, तो वो बिल्कुल तैयार होकर जाएँ और पूरी तरह आवाज़ उठाएँ। और सर्विसेज के साथ साथ वो जो उस यानी यूनियन कौंसिल या तहसील कौंसिल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कौंसिल का जो बजट है उसमें एलोकेट करवाएँ कि जो स्पेशल पर्सन हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके जो राइट्स के लिए जो काम होने वाले हैं, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सेसिबिलिटी में, उनकी सोशल पार्टिसिपेशन में, उनकी जो मोबिलिटी है, जो मुख्तलिफ इनका आस्पेक्ट्स हैं, उसमें वो जो मेंबर्स वहाँ इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं, उनका वहाँ उनकी आवाज़ इन बार में पहुँचेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आवाज़ पर जो हर लेवल पे, सूबाई सतह पर या मरकज़ी सतह पर जो हमारे वहाँ पे कौम बाला बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो फिर जब उनको बात उन तक पहुँचे थी तो उनका उस पर अमल दरामद करना उनके ज़रिए आसान हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट या जो भी बल्दियाती निज़ाम के जो कर्जा अदाते हैं, उनको मैं तो कहूँगा कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने चाहे देर से सोचा, लेकिन किसी हद तक इस पर इनकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। सर, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने मंशूर में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किस हद तक क्या ऐसा लायामत तैयार करें ताकि उनकी नुमाइंदगी मौसर तरीके से सामने आए? कि ये जो मंशूर है किसी पार्टी का, वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बहुत तफसीलात नहीं आ सकती, लेकिन वो अगर उसमें मेंशन ही कर देना कि हम अपने जो पार्टी मंशूर है, कोई भी जमात हो, कोई पार्टी हो, हर एक को उसमें रखना चाहिए कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की खदमात हैं उन पर हम अमल दरामद करने की पूरी कोशिश नहीं बल्कि ज़रूर करेंगे। और इसके लिए भी जो हमारी अदारे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटी काम कर रहे हैं, वो उनकी तवज्जो दिलाएँ। हर पार्टी को लेटर लिखें, अगर DWA है ये अदारा भी, बाकी अदारों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन तक ख़त लिख के या टेलीफोनिक या उनको थ्रू ईमेल या थ्रू सोशल मीडिया उन तक पहुँचाएँ ये बात कि हर पार्टी के हेड को उनके जो नंबर 2, 3 टाइप उनकी लीडरशिप है, सब तक बात पहुँचे कि अपने मंशूर में इसमें आप अपना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स के बारे में कम अज़ कम लिखा ज़रूर है। लिखा होगा तो फिर पब्लिक उनको, वोटर उनको प्रेशराइज कर सकता है कि आपने अपने मंशूर में लिखा है, इस पर अमल भी करें।
तो बुनियादी चीज़ है कि मंशूर में आ जाए और वहाँ मुख्तलिफ तौर पर आए कि ठीक है ये हमने पर्सन डिसेबिलिटी का काम करना है। जो बाद पार्टी तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन हर पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है। हर पार्टी के मंशूर में ये शामिल करवाया जाए और बाद औक़ात उनके अपने पॉलिटिकल जो लीडरशिप को पता नहीं होता, तो उनकी तवज्जो दिलाना ये काम सिविल सोसाइटी का है, ये DPOs का है, OPDs का है और पर्सनैलिटीज़ का है कि जो शख्सियात काम कर रही हैं। जैसे यहाँ अगर आपके DMW के जावेद रईस भाई हैं तो ये तवज्जो दिलाएँ और उनको बतलाएँ कि पर्सनल डिसेबिलिटी को अगर आप सही तालीम दिलवा देंगे, सही तरबियत दिलवा देंगे तो ये मुआशरे के जो जिनको हम आम अफराद हैं उनसे बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये इसकी मिसालें हमारे पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया में भी हैं कि अगर इनको मुनासिब मौके दिए जाएँ तो वो कोई भी चीज़, कोई भी मसले का हल बेहतरीन है और ख़ास तौर पर पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए वो बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जैसे कि आपने सर की बातें सुनी, इसके अंदर अगर हम लोग को अपने आगे अमल पैरा करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की फलाह व बहबूद के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।